खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज का विषय उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके लड़के लड़की या उनके कोई भी रिलेटिव अमेरिका में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, बीच रास्ते हैं, या फिर मन में संशय किसी भी तरीके का बन रहा है उनका, तो एक नॉलेज का अभाव हुआ है जो आदमी को और भी ज़्यादा डरावा है। तो आज हम ऐसे शख्स के पास में आए हैं जो आपने एक बिल्कुल पुख्ता जानकारी प्रोवाइड करवा होगा, जो न्यू सोच लो सीधा अमेरिका में बैठा है इस टाइम पे, उसकी हर एक बात का एक न्यू सोच लो तथ्य का आधार पर बात करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। रणबीर लोहाना हमारे साथ में है जिसकी बहुत सारे बालक भेजे हैं और बहुत कम है, और जो सी या मनोपली चल रही थी नहीं भाई लूट खसोट, वह बंद करने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी है। इनके आने के बाद में बहुत ही दुकानदारी के शटर के ताले लग गए हैं। लोहान साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, सोनू वाली की खास हरियाणा देखने वालों को सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। बहुत जहाज में जद भी न्यू खड़का भी सुनता होगा न्यू लग गया कदे डिपोर्ट वाले का तो नहीं हो कदे। तो पहली बात तो यू डर पैदा क्यों होया, कारण बताओ इसका। ये डर नहीं, ये तो इतना ज़्यादा डर हो गया जी, मैं आपने बताऊं, माँ बाप के भी डर है, वहाँ बैठे बच्चों के भी डर हो गया जी। और इतना ज़्यादा है पूछो ना आप, सुनसान है, काम पे नहीं जा रहे, डर इस लेवल का बैठ गया जी। और हमने हर रोज़ यही कहा कि जो वीडियो बना कर देना हमारा देखा देखी वो भी बंद हो गए सारे। हम अपनी जारी है, कारण गलत करना ही नहीं, और जब गलत करना ही नहीं तो फिर डर किस बात का। तो उस देश में जितने भी बच्चे गए हैं ना जी, सभी को मैं एक ही बात कहूँगा, और माँ बाप को भी खास कर। ये बड़ी अच्छी बात करी आपने, इस चीज़ में करनी चाहिए थी हमने मुलाकात, कि माँ बाप ने 50 लाख रुपए दे के भेज दिया, उसका तो यूँ डर है कि मेरा नाश होगा। क्यों किला एक के डेढ़ डावा है, बिल्कुल बेच दिया, करे बिकेगे। और एक सपना देखा कि मेरा बेटा उड़ जाकर ना 5-4 लाख तो कम भेजेगा, बिल्कुल ताकि हम भी अपनी जिंदगी जीनी चालू करें। बिल्कुल। और फिर यू आ गया बीमारी के भाई ट्रंप आ गया जी। बेसिकली तो अपने लोगों ने यही नहीं समझ पाई कि ट्रंप ने इतना करड़ा कदम उठाया है क्यों। ट्रंप तो पहले भी आया था बिल्कुल लेकिन इतना करड़ा नहीं था। हाँ। मैं आपकी छोटे भाई के साथ भी मैं बात करवाऊंगा, जसवीर छोटा भाई है, वो सारी आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता देगा। इतना सा मोटा मोटा बताऊंगा कि 1.5 साल पहले एक लड़की थी वहाँ, और उस लड़की का मर्डर कर दिया, और वो डोंकी से आया हुआ था और किसी दूसरे देश का था। बिल्कुल 22 साल की छोरी का मर्डर 22 हुआ साल की था। छोरी का मर्डर हुआ था, और आंदोलन हुआ बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल और उस आंदोलन के बाद ट्रंप ने कहा कि मैं बैन करूंगा। बिल्कुल। तो फिर जो बाइडन ने भी कहा कि मैं बैन कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी हल्के हल्के जैसे आ जा रहे थे। अब जो बच्चे गए हुए हैं और जिनके पास सोशल सिक्योरिटी वर्क परमिट है और कोर्ट से उनके केस चल रहे हैं, हमने रोज बताने लग रहे कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, ना माँ बाप को डरने की जरूरत है। और मैं हर रोज कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के जी, मेरे किसान परिवार है, मजदूर परिवार, हम सारे के सारे डरो ना। देखो इस डर की वजह से पूरा 2024 में हमने 11 डेड बॉडी यहाँ पहुँचाई थी। बिल्कुल। और इस डर की वजह से 1 महीना 10 दिन में 12वीं बॉडी डेड बॉडी कल आए हैं। किरसन सैनी का लड़का अपने पेवा के पास का। तो इन्हीं 1 महीना 10 दिन में या तो एक्सीडेंट या सोए एक्सपायर हो गए, मेंटली प्रेशर की वजह से। और जैसे कल एक टेलीफोन आया इंग्लैंड से कि भाई साहब मेरा भाई 6 महीने पहले गया था और अब रूम में बैठा बैठा नु कहा मैंने पुलिस पकड़ेगी मैंने मारेगी। एक फोबिया हो गया कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डरो ना, ना माँ बाप डरो ना वो, उनके पास उनकी सारी चीज़ें हैं, सारे कागजात हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे, कोई आ भी जाए मिल भी जाए पूछ भी ले तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जिनको आइस की रेड में पकड़ा गया और छोड़ दिए उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके। तो रोज तो बताने लग रहे हैं। एक यू भी फोबिया सा शुरू हो गया जी, अब पता नहीं अमेरिका के वीजा लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ट्रंप के 20 जनवरी के बाद, शपथ लेने के बाद मेरी 4 फाइल थी, एक स्टडी की थी, 3 टूरिस्ट की थी, चारों फाइल कन्वर्ट है, चारों वीजा लगे। आज वीजा लगा है मेरा एक, और परसों हमारा बेटा जिसका स्टडी से वीजा लगा था वो सोनीपत का था लड़का, मैंने आज मेरी फेसबुक पे भी वो वीडियो लगा रखी है, रणबीर सिंह लोहान के नाम से मेरी फेसबुक है,
उस पर देखना आप, उस लड़का जब सामान्य किसान परिवार का कुर्ता पजामा डाल रहा है और अमेरिका में जाके वीडियो बना के भेजी मेरे पास कि भाई मेरा वीजा लग गया और मैं अमेरिका की धरती पर पहुंच गया। तो 8 फरवरी ने तो गया है और आज टूरिस्ट लगा है। और इसे आज जिस बेटे का टूरिस्ट का वीजा लगा, इससे 15 दिन पहले इसके माँ बाप का टूरिस्ट का वीजा लगा था। इन तीनों का इसलिए लगा कि उनकी बेटी वहां पढ़ने लग रही है ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में। और मैं रोज कहूँगी जो पढ़ने वाले जा रहे कि वहाँ भाई असाइलम ना लगाइयो, और जो डोंकी से जा कर दे मन ये कहा था मैं पहला स्टडी वाला देख ले रास्ता ना लगे, फिर देख लिए न्यू मान लिए कि रणबीर लोहानी 1 लाख तेरे खाया गया, क्योंकि एम्बेसी तक जाना में लाख एक रुपया का खर्चा है जी। मैं रोज बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए में एम्बेसी में पहुंच जाओगे और आपके वीजा। और अब तो ये देखो ट्रंप के बाद 4 वीजा लग गए, या तो मैंने उम्मीद भी नहीं थी। इसके माँ बाप का तो वीजा हमने 15 दिन पहले इसलिए लगवाया था कि कदे छोरा करके माँ बाप का नहीं लग गए, तो हमने पहला भेज दिए। उनका लग गया, ये भी छोरा ट्राई करवाया तो छोरा का भी लग गया। हो सकता है इकट्ठे भेजा, तो ये हमारे अपने सिस्टम है कि हमने कैसे भेजना है। इब आपने देखा 104 जने बेड़िया में कहे जकड़ कर लेकर आए गए थे। अगला जहाज में 400 पार का जो आंकड़ा है वो बताया जाने लग रहा है कि भाई 400 पार का है, और 18,000 की जो लिस्ट है वो कह रहे हैं तैयार हुई है। तो जो यू बेड़ियां तो बांध कर लेकर का प्रोसेस है, तो ये कारण क्या था? हाँ, तो के चक्कर है अभी तक जो मन ने सुना है ना जी, जो मुझे पता चला कि इनको बेड़ियों में क्यों जकड़ के लेके आए। एक तो हो सकता है कि अमेरिका वाले न्यू कहते हो कि भाई जब हमने इनको ये कह दिया कि भाई आप लोगों के केस पास नहीं हुए, आप चले जाओ, क्यों नहीं गए। उनमें से हो सकता है कि कईयों ने कोई गलत काम भी कर रखे, जैसे शराब पी के गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसे ऐसे कई केस मेरे जानकारी में भी है। जो इन रोज यू कहा करते सोनू भाई कि तू यार शराब ना पीवा, दूसरे देश में आके न बाहर बकवास ना कर, आपस में झगड़ो ना। पड़ोस में भी अगर कोई बैठा है गोरा हरोर हा 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 ही करा कर दे, ये एक भी नहीं करता, तो इसका मतलब तो डरे है सबकी में। अपने देश में अपने सोनू अपने अपने कैथल में, जींद में, नारायण में, रोडे में कोई भी बाहर का आदमी आकर अगर अपनी बहन बेटी ने कोई कमी कहोगा आप कह देंगे? बिल्कुल भी नहीं, बर्दाश्त भी नहीं करते, बर्दाश्त भी नहीं करांगे ना। पुलिस ने भी पकड़ावांगे, इसका मारा पीटा भी गए, वो तो बल्कि आदमी तो मरदे पिटते को अपन तो पीटा भी गए, और अपने तो और भी काम करते हैं, मारे दे रहे गले गले। तो वही उनकी भी तो बहन बेटी है। तो इनको जो मैंने पता चला ना कि भाई एक हवाई जहाज था, आर्मी का था, चलाने वाला भी एक ही था। तो उनका कहना है, ये पता नहीं, हो सकता है कि प्रेशर में आगे क्या हो कि भाई क्यों ऐसा बर्ताव करा, देशों के आपस में प्रेशर यारी दोस्ती भी हो है, कि उन्होंने ये कहा कि भाई एक था चलाने वाला और बाथरूम भी आर्मी वाले में एक ही था। तो इसलिए इनको बेड़ियां इसलिए लगाई कि ये आपस में कहीं आपस में झगड़ ना पड़े, कोई टकरा ना जाए आपस में, तो इसलिए इनको इस तरीके से लेके आए। उनका कहना है ये। अब सच्चाई क्या है देखो, ये तो वो जाने। एक चीज़ और मैंने जो मैंने 2-4 तब बात करी, उनके पेरेंट्स तब बात करी, तो एक चीज़ सी कॉमन सी निकल कर आई। मैंने जो खरगपुरा का था एक बंदा जो आया है, डिपोर्ट होकर आया है, उसका फादर तब बात करी थी, तो वो कह रहा था कि माँ हमने तो भेजा था इंग्लैंड पढ़ने खातर, उसके बाद में यू पीसा का लालच में आएगा ना, उड़ा इसकी एंट्री मारी है, उड़ा बॉर्डर का ऊपर थे आ गया, और जितने बंदे थे ताजे ताजे कैंप में डाल गए ना, और तुरंत के तुरंत बॉर्डर पर हैं वापसी भेजे हुए हैं। न कि लंबा टाइम तो कोई वर्क करता हो या न्यू को नहीं पकड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सही कही आपने। ये जिनके 7-8 महीने तक 11 महीने तक जो है ना, तो ट्रंप का मुद्दा यूँ था कि मैं इन्हें वापस भेजूंगा, और बाइडन ने नू कह दिया कि मैं इबे लाग रहा हूँ इन्हें भेजन, और मैं अभी बैन करता हूँ। तो काफी हद तक बैन करके न फिर भी अपना बोले इबे जान लाग रहे हैं, पागल ना बनाओ। तू मैंने भी कहा दे रहा, तू क्यों पागल बना रहा है, जान लाग रहे हैं। मैंने कहा था थोड़ी करड़ाई कर दी भाई, इब ना जाइयो, लेकिन नहीं मानना जी, पागले बताने लग गए। अब वो 8 महीने थे, 11 महीने थे, 6 महीने थे, 3 महीने तो अंदर है, उनके लिए दिक्कत है। हम तो पहले भी कह रहे हैं जी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे गलत गड़बड़ है। अभी कल पता चला है कि कम से कम भी 10-15 बच्चे बाहर भी काट दिए उन्होंने। और मैं आपने ताजी बात बताऊं, परसों की 7 बच्चे ग्रीन कार्ड भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो कहे हमने तो अपना जन्म देखना है कौन है। अब वो अपने अपने देशा के काम है जो तो देखो करेंगे अपने हिसाब से। मेरी तो एक ही अपील है जी सारे भैया तो जितने भी उड़ जा रहे हैं ना, एक तो प्रेशर में ना हो, प्रेशर में आकर एक्सीडेंट हो गया, घर के नाश हो जाए जी, 50 लाख किला बेच कर दे रखे हैं, उड़ जाके न बैठेगा कि मैं दिक्कत हो गया, ये मेरा बेटा आपका बेटा सारे बराबर है।
तो मैं तो उन माँ बाप ने भी कहूँ प्रेशर में ना, और उन बेटा ने भी कहूँ कि प्रेशर में ना हो, और अपने जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो अपने काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो प्रोसेस, और क्योंकि बहुत सारे यहाँ का न्यू है कि भाई उसका है एलियन नंबर मिलने के बाद में भी वापसी आ जाए हैं, या फिर क्योंकि केस तो डाले हैं, हाँ। उसके बाद में कितने दिन के बाद में उनकी जो वर्क परमिट इशू हो जाए 8 महीने लग जाए जी, 6 महीने 7 महीने 8 महीने लग जाए। तो जिनने वर्क परमिट नहीं मिला ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस माहौल में अपना घर बैठ जाओ, अपनी लोकेशन में रहो। कई इसे भी है पूछा थे कि जी मेरा कैलिफोर्निया में केस है, मैं न्यूयॉर्क साइड जा रहा हूँ। एक दो वकील से करी थी जी बात हमने, तो देखो है ना, तो उन वकीला ने कहा कि भाई कुछ एक दिन, वैसे तो अमेरिका में कितने कर लो तो वर्क परमिट मिल गया, लेकिन वकील कहे कि कुछ एक दिन है ना, अपनी जिस लोकेशन में आपका केस है ना उसी लोकेशन में आ जाओ, और जब तक वर्क परमिट नहीं है उनने तो बिल्कुल ही नहीं काम करना चाहिए फिलहाल। तो दूसरा की ये आईडी, वकीलों के आदेश है। दूसरा की आईडी पे डोर डैश करना या ना। फिर जो करना, तो इस तरह के भी फंसते बहुत सारे भेजेंगे। हैं। दूसरे की उस पर डोर डैश करता हुआ मिल गया, हम्म कुछ भी किसी दूसरे का ऊपर है का कर ले लिया, जैसे ही मिला उसी समय उनके जहाज तैयार बैठे हैं, जमा 100% भेजेंगे। को स्टडी वीजा पर गया है, उसने असाइलम लगा दिया। असाइलम लगाने के बाद कई बच्चे शराब पी कर बकवास करे हैं, गाड़ी चला ले हैं, दूसरी गाड़ी ले ले हैं, है ना। वो कोई भी केस अगर मिल गया, या जिन बच्चों से ऑलरेडी अपराध हो रहा है, गाड़ी चला के एक्सीडेंट हो रहा है, और वो असाइलम लगा रखा है, उन्होंने स्टडी पे गए हैं, उन्होंने एम्बेसी में दियो कह रखा है कि मेरे पिताजी मैंने पीछे देने लग रहे हैं, और मैं पढ़न खातर जाऊंगा और जाएगा उल्टा पढ़ूंगा, राडा धंधा करूंगा। वो सारा रिकॉर्ड है, और उड़ जाएगा असाइलम लगा के, कह दिया मन इस देश से खतरा है, भारत देश से, और फिर उड़ जाकर शराब पी कर ने और कोई अपराध कर दिया, गाड़ी ठोक दी, किसी के अड़बाद कर दी, लड़ाई कर ली, या आपसे में झगड़ा कर लिया, वो अगर फंस गए तो मैं लिख कर दी हूँ 100% टिकट है भारत की उल्टी, तो उनने अपना सुधर जाना चाहिए। उनको दारू पीने थोड़ी जा रहे हैं। असाइलम वाला एक दो केस था जिसका रिजेक्शन होया है और डिपोर्ट भी होकर ना आए हम, तो बयानबाजी पे भी डिपेंड करे है, आप किस तरह का रीज़न उसमें दे रहे हो। कई बच्चों का ऐसा देखने को मिला है जी कि 6 साल पहले उन्होंने कह रखा था कि जी मेरे दूसरी पार्टी के लोगों ने मेरे गोड्डम चोट मार रखी है, और 6 साल के बाद ये कह दिया कि मेरे तो कोनी पे लगी थी, क्योंकि उनका याद ही नहीं रहती इतना कि तो बयान बदल गए, उनके बयान बदल गए। तो ऐसे लोगों के भी जैसे केस फैल होने लग रहे हैं। देखो ये चीज़ें तो जी सारी रिकॉर्ड की हैं, इन्होंने अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत से डॉक्टर हैं इसमें हेल्प करते हैं कि भाई अगर ऐसा केस हो तो फिर उसमें वो कह दे कि जिसको बोलने की बीमारी, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलने की हैं, लेकिन तो हर चीज़ का इलाज है। लेकिन ये है कि भाई अभी कुछ दिन जितने भी जा रहे हैं ना अपने भारत के, 18,000 तो अपने भारत ने मान लिए कि ये हमारे हैं, और जो उड़े इलीगल रह रहे हैं। तो सरकार भी कोऑपरेट करने लग रही है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप उल्टे आन दे उनती, या थोड़ा हाँ सरकार ने न्यू कहना चाहिए था कि जैसे मैक्सिको ने कहा है हमारा लाकर बेड़ी ना लगाइए, और हमारा जहाज लीजिएगा, तो उन्होंने उल्टा ही भेज दिया जहाज। हाँ उनती वापिस करके ना, अरे इज्जत के साथ में लेकर आए वो, इज्जत के साथ लेके आए हैं। ये मोदी जी ने भी करना चाहिए था कि वे अपना जहाज भेज देंगे और अपना इज्जत ले आंदे ही न पकड़ रखे थे। तो या बिरानवाटी नहीं होती हमारे बालका की, तो पीछे भी जा रहे हैं, और उन हथकड़ी बेड़ी नाड़मर सारा तार करने एक ड्रामा बना दिया बालका का। तो उन माँ बाप ने भी मैंने कहूँ कि भाई इस तरह का माहौल देख कर ने और बच्चा गलत जो न करा है, तो थोड़ा सा आप तनाव में ना आइयो और अपना खुश रहो, 100 रास्ते फिर निकलेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन ट्रैकर भी लगा रखे हैं, उसका और थोड़ा सा बताओ। बहुत बच्चों का लोकेशन लगा रखी है, मैंने जो सुना है भी, और वकीलों से भी हमारी बात है, उस लोकेशन पर उसने रहना चाहिए, लेकिन वो हमारा जो लालच है ना, क्योंकि लालच की है जी, 50 लाख रुपए ब्याज बैठा रखे, वो अगला भी कह दे पीछे भाई तेरा अमरीका में जा लिया, वो भी तो मारे है ना। फिर अरे तो माँ बाप का है देख है, आया था फलाना बढ़िया, यू मारे है भाई, फलाना व्यापारी आया था, तो उस प्रेशर में माँ बाप भी है, बच्चा भी है, फिर ढूंढे है जी। तो फिर वो लोकेशन भी छोड़ दे, हर लोकेशन तो दूर चला जा, काम मिल गया, आपस में फोन कर ले, हाजिर है आड़ा ढूंढ लिया मैंने तेरा काम। तो वो अपनी लोकेशन में ही रहे, लोकेशन में रहोगे तो लोकेशन जल्दी हट जाए। जो लोकेशन लगा दी और कोई उसकी कोऑपरेट लग रहा है कारण जो इंडिया का है, तो उसके भी चांस है डिपोर्ट होने के कि अपराध में साथ देने का उसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तेरे नौकरी, हाँ अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है, हाँ, और फिर आप उसने काम पर दे रहे हो, हाँ,
तो उसने दिक्कत तो आवेगी, तो खुद भी क्योंकि वो अपराधी कैश में देने लग रहा है। हाँ खुद भी अपराधी हो गया नहीं वो। हाँ